दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए एक न्यूज़ जो है वो आपके सामने लगातार चल रही है और सवाल ये है कि क्या जो है वो एग्ज़ाम अब दोबारा यूजीसी नेट का दिसंबर से नहीं होगा। तो आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देंगे और यहाँ से जो सवाल आए हैं आपके प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखेंगे। देखिए ये आपके साथ जो हैं ख़ास कई सवाल थे, लेकिन जो ख़ास सवाल हैं उन्हीं का जवाब हम देना पसंद करेंगे। तो अगर आप इसीलिए वीडियो देखने आए हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अब होगा कि नहीं होगा, तो 100 की एक बात, एग्ज़ाम होगा और आप इतनी ही बात सुनने आए हैं तो आप जा सकते हैं, वरना 5 मिनट आप रुकिए और मैं आपके सामने तमाम चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। तो जो आज का पहला सवाल आपकी तरफ से आया है वो सवाल ये है कि क्या बदलेगा परीक्षा का पैटर्न। तो परीक्षा का जो पैटर्न है अभी तक जो चलता आ रहा है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 50 जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये पैटर्न बदलेगा, ऐसा यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि आपका परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका पैटर्न चेंज हो ना हो, लेकिन सिलेबस चेंज होने के चांसेस 99% हैं। और मेरा अपना ओपिनियन इस पर यह है कि ये जो है चेंज भी होना चाहिए। जैसे मैंने इस बार इस एग्ज़ाम को 6ठी या 7वीं बार क्रैक किया है, तो और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार बैठे होंगे, तो उनके सामने बड़ी समस्या ये है कि उनको फ़ाइट किससे करना पड़ती है। जो बंदा पिछले 2 साल या 3 साल से लगातार बैठ रहा है, जिसने सिलेबस बिल्कुल रट्टा लगा लिया है, और ये बच्चा जो है वो नया है, इसी बार एमए करके आया है, वो एग्ज़ाम में बैठा, तो उसके लिए मुश्किल है। तो मैं तो इस फेवर में हूँ कि सिलेबस जो है वो हर साल चेंज होना चाहिए। हर साल अगर नहीं 2 अटैम्प्ट, यानी हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, जून का और दिसंबर का, तो जून और दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद हर बार सिलेबस कम से कम 50% चेंज होना चाहिए। तो नए बच्चों को फ़ायदा होगा। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे नए बिल्कुल आ रहे हैं। ऐसा क्यों सरकार नहीं करती है, एग्ज़ाम में सिलेबस काहे नहीं चेंज कर रही, लगातार उसी सिलेबस को क्यों फॉलो किया जा रहा है, इसके पीछे की एक पॉलिटिकल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूजीसी नेट के नए बच्चे क्रैक ना हो पाएँ। और जो यूजीसी नेट के पास हो चुके हैं बच्चे हैं और जेआरएफ करना चाह रहे हैं, तो वो जेआरएफ वाले भी, उन्हीं से भी बार बार नेट कराया जा रहा है, ताकि नए बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है। और नेट का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से अलग लेना चाहिए और नेट का अलग लेना चाहिए। अलग मुद्दा है, इस पर बाद में बात करेंगे। अगला आपका जो सवाल था वो सवाल ये थे, क्या अब नेट की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं, और ऐसा हो सकता है कि नेट की वैल्यू ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाए, बढ़ सकती है, लेकिन ख़त्म हो जाएगी ये बिल्कुल भी नहीं। और नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा ये भी गलत बात है। फिर ऐसा क्या है कि इसको हवा बना दिया है, व्यूज़ बटोरने के चक्कर में। ख़ास तौर से जो यूट्यूबर हैं वो इस तरह की अफवाहें, जो फालतू की चीज़ें होती हैं, वो सामने ला करके इस तरीके से आपके सामने लाते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा फिर होने को क्या है। देखिए यूजीसी जो था, यहाँ से आपको मालूम है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, लगातार जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई हुई है, नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसमें आपने देखा होगा कि यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है, इसमें क्या था कि इसकी जगह पर अब ये जो सरकार है वो नई शिक्षा नीति के तहत HECI लाने को है, यानी हायर एजुकेशन काउंसिल इंडिया को लाने की प्लान बना रहा है। तो उससे पहले ये जो आपके सामने दिख रहा होगा AICTE का आप देखिए, और या फिर NCTE, ये दोनों जो हैं, और UGC, ये तीनों को मिला करके हायर एजुकेशन के लिए HEC लाने का प्लान बन रहा है। और उसी पर बात हुई है, उसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसी में पैटर्न जो है जैसा भी रहता है वैसा होगा। और UGC का जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट कराता है, तो नेट का एग्ज़ाम ना करा करके ऐसा हो सकता है कि उसका नाम बदल दिया जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न भी चेंज कर दिया जाए। इस काम के लिए सरकार हमारी पहले से ही मशहूर है। तो आपके सामने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भले नेट के नाम से ना हो, कुछ भी हो सकता है, HE नेट हो सकता है या फिर और भी कोई H नेट हो सकता है, उसका नाम चेंज हो सकता है, क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो तो होता ही रहेगा। 2 इसकी वजहें हैं। एक तो हायर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम आपको तैयार किया जाता है ताकि नए बच्चे जो हैं, यंग बच्चे जो हैं, वो आ सकें, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। दूसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इससे इकॉनमी भी फ़ायदा होता है कि हर 6 महीने में लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आप शॉर्टकट में इसे समझिए कि यूजीसी नेट का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन यूजीसी की जगह पे कोई और नाम आ सकता है, लेकिन नेट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी रद्द नहीं होने वाला, इससे आप निश्चिंत रहिए। सिलेबस चेंज हो सकता है। हाँ, दूसरी चीज़, जैसे ये तीनों बॉडी हैं आपके सामने, यूजीसी है और ये जो है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल
टेक्निकल एजुकेशन ये जो थी इसको, और NCTE यानी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, इनको और साथ साथ में जो है UGC को मिला करके HEC जो बनाने का प्लान है। तो इस पर अब पूरी तरह से नियंत्रण, पहले ये चारों जो हैं वो तीनों जो हैं वो अलग अलग स्वतंत्र बॉडी थी, स्वतंत्र रूप से अपना काम करती थी। अब इन पे तीनों पे सरकार अपनी निगरानी रखना चाहती है। तो जब इसमें ये भी हो सकता है कि जब एक ही शख्स के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में पूरी ताकत आ जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो अपने मन मुताबिक भी काम कर सकता है। और अगर जब अलग अलग तरीके से हर जो है संस्था को स्वतंत्रता थी तो उसमें ऐसा नहीं होने था। तो इसमें कुछ तो फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। दूसरी चीज़, अब हमें नेट की तैयारी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बकवास सवाल था। नेट की तैयारी आपको करना है और करते रहना है, लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नए कुछ ना कुछ बवाल होते रहते हैं UGC नेट के अंदर। तो आज जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नेट को क्रैक कर लीजिए। और नेट का अगर आप पहले से हैं और सरकारी नौकरियों की आप तैयारी कर रहे हैं, या जिनमें आप डाल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, या TGT PGT अगर BEd है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके, नेट जो है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है कि वो आपको हर हाल में नौकरी देगा। तो आपको ज़्यादातर गौर किस पे करना है कि जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं नौकरी के लिए, उस पर तैयारी करना चाहिए। नेट तो सिर्फ जो है वो क्वालिफिकेशन है, और एक बार हो जाओ चाहे 4 बार हो जाओ, बात एक ही रहेगी। तो मैं कहता हूँ, मेरी समझ से तो यही है कि आपको ज़्यादा चीज़ें ना सोच करके बस इन तमाम बातों पर को बवाल को दिमाग से निकाल करके आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी पे लग जाना चाहिए। देखिए सिलेबस अगर चेंज होगा तो वो सबको फ़ायदा होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा, और उसमें जो भी सरकार के डिसीजन होंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी अगर आप उर्दू के हैं तो मेरी बुक है शाहीन, जो स्क्रीन पे देख रही है, ये UP TGT का एग्ज़ाम LT ग्रेड का होने वाला है। इसके लिए आप बुक को ले सकते हैं, उर्दू की खास तौर, या फिर राजस्थान TGT और PGT फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्या मशवरा है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।